नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय और उसके पिता और चाचा दोनों जब चले जाते हैं तीनों अपने अपने काम पर, तब शुरू होती है असली शिकायतों की बौछार उन सब की। और यहाँ वो सब के जाने के बाद उसकी चाची, उसकी माँ और उसकी पत्नी तीनों मिलके गप्पे हाँकते हुए किचन की सफाई कर रहे होते हैं और साथ में उनकी किए हुए काम की तारीफ और बेइज्जती साथ में कर रहे होते हैं। वो कहती हैं विनीता कि विनय हमेशा किचन साफ रखता है। विनीता की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ, मेरा बेटा तो काफ़ी हद तक अपना जगह साफ रखा है, लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर विनीता ये कहकर थोड़ी चुप हो जाती है और काम में हाथ बटाने लगती है। तभी चाची कहती है, क्या तुम दोनों शादी से पहले साथ में रहते थे? जिस पर विनीता कहती है, चाची ऐसा नहीं है, पर हाँ, हम साथ रहे हैं। क्या हमने जब कहा था कि तुम लोग एक ही शहर में हो तो मिल लो, क्या इसलिए सच कहें तो हाँ, हम लोग इस वजह से मिले तो थे, लेकिन आपके कहने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। क्या मतलब? मतलब विनय जिस घर को रेंट करके रह रहा था, वो घर असलियत में मेरा ही था। मैं नीचे रहती थी और विनय ऊपर रहता था। मुझे पता नहीं था कि मेरा घर में जो इंसान रह रहा है, किराएदार, वो असलियत में मेरा ही होने वाला पति है। तो तुम लोगों को पता कैसे चला? न्यू ईयर से पहले पता चला। जब हम अचानक से मिले और मतलब हमने प्लान किया था कि हम साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तब हम लोग न्यू ईयर से पहले जब 31 दिसंबर के समय हम लोग जब मिले थे, तो हम लोग बहुत पास आ गए थे। मतलब हम दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते थे, तो विनय मुझे अपने घर पहले ले जाना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ, पर मैं रुकूंगी नहीं। तो फिर जब वो मुझे मेरे घर ही ले गया, तो मैं हैरान हो गई मेरे घर के सामने आकर कि ये तो मेरा ही घर है। फिर हम दोनों ने बातचीत की तो हमें पता चला कि हम दोनों तो साथ ही रह रहे थे काफ़ी समय से। पर तुम लोग कैसे नहीं मिले एक ही घर में रहने के बावजूद? एक्चुअली चाची, मेरा समय अलग था, उसका समय अलग था। मेरे जागने का समय अलग है, उसके जागने का समय है अलग है। हम दोनों ही बिल्कुल अलग अलग समय में जागते और सोते हैं। तो हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि एक दूसरे को हाय हेलो करें। हम लोग बस चिट में बात करते थे। पर चिट में बात करते थे, हाँ। मतलब जो हमारा मेरा बेटा कहता था कि मैं मेरे साथ एक मकान मालिक भी रहता है, वो खाना मांगते रहता है, उसे पसंद है। वो तुम थी? हाँ, वो मैं ही थी। तुम्हारे पीरियड्स के बारे में उसने बताया था मुझे। उसने आपसे बात की? हाँ, उसने कहा कि माँ, ऐसे समय में लड़कियों को कैसा ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि उसे अदरक और नींबू अजवाइन का काढ़ा पिला देना। वो काढ़ा की रेसिपी आपकी थी? सच कहें तो बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो काढ़ा पीकर। मैं मानो मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल को सुकून मिल गया हो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं तो अब पीरियड्स के टाइम पे वही पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे एक्चुअली वो मेरा भी हेल्दी टिप्स है, क्योंकि जब मैं भी पीरियड्स में रहती थी तो मुझे भी पेन होता था, तो मैं भी वही पीती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये अच्छा होता है। और उसके बाद फिर अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मैंने घी भी खाना शुरू किया था। हालांकि जब शादी हुई उसके बाद तो मैंने अपना ख्याल उतना नहीं रख पाई। शादी के बाद उतना घी खाने का समय ही नहीं मिलता था। सुबह के टाइम पे काढ़ा भी पीने का समय नहीं मिलता था, लेकिन जब पेट दर्द ज़्यादा होता था तो काढ़ा बनाकर पी लेती थी। तभी विनीता अपनी माँ को, यानी अपनी सास को गले लगाते हुए कहती है, मुझे शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मुझे शादी के लिए इतना ना नुकुर नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हो? अगर मैं पहले आती तो मैं आपका और ख्याल रखती। अभी तो
आपकी पीरियड्स आखिरी समय पे है ना? आखिरी समय पे ऐसे कैसे बोल रही हो? अरे मतलब क्या उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे मेनोपॉज कहते हैं, और हिंदी में तो ऑफकोर्सली पी 50 में वो पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं ना। अ, हाँ, हाँ, तुम सही हो, लेकिन इसमें क्या है? अब इतने साल गुजर गए तो अब क्या, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और अच्छा ही है कि मैं अब आ गई हूँ। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेनोपॉज़ के समय में ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद भी ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी आपको कभी कभार आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। कभी पीरियड्स में पेन ज़्यादा होगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ये ब्लड का फ्लो कम होगा, ज़्यादा होगा। इस सब से आपकी हेल्थ पे अलग अलग तरह के सिचुएशन के तरह मतलब असर पड़ेगा आपके हार्मोन्स की वजह से। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च करती रहती हूँ अपने हेल्थ के लेकर के। क्योंकि मेरा मानना है कि अपने बॉडी को जितना अच्छे से जानोगे उतना अच्छा है, अपना बॉडी का ख्याल रख सकते हो। जैसे कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ। जैसे अभी ठंड है, तो ठंड के टाइम पे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने स्किन का, हेयर का। तो हमेशा अपने आप को जितना जान जान सको उतना जानो, अपनी पूरी बॉडी को। क्योंकि आपकी बॉडी अगर ठीक है तो आप अपनी लाइफ में जहाँ चाहे जो चाहे वो कर सकते हो। मैं अपने लाइफ में इतना अच्छा करियर बना पाई और आगे भी बनाना चाहती हूँ, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं हेल्दी हूँ। अगर मैं बीमार रहती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा कुछ करने के बारे में सोचती भी। ऐसा नहीं है बेटा, कि बीमार लोग नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं, सपने देखते हैं। हाँ, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते ना। वो जब भी करने की कोशिश करते हैं वो थक जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रांग है, और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती हूँ, मैं मेंटेन करती हूँ। और मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। आपका क्योंकि आपकी बॉडी ही आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लाइफ दे सकती है, अगर आप हेल्दी हो तो। इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए माँ, चाची, आप दोनों ही, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर अभी से आपने ख्याल रखना शुरू कर दिया ना अपना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब और कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम तारीफ़ कर रही हो या फिर हमारी बेइज्जती कर रही हो? मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं बस सलाह दे रही हूँ। क्योंकि अगर आप अभी से अपना ख्याल रखते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकती हैं। और कितना आगे जाएंगे हम लोग? शादी हो गए, बच्चे हो गए, ये थोड़ी ना ज़िंदगी है। शादी बच्चे ठीक है, लेकिन ये ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी थोड़ी ना है। ज़िंदगी तो वो है जिसमें आप खुश रहें। और खुशी का मतलब परिवार ही सिर्फ नहीं होता, खुशी का मतलब है खुद के साथ भी खुश होना होता है। मान लीजिए अगर आप कल को आपके परिवार में अभी इस वक्त में जैसे कोई नहीं है घर पे, क्या आप अकेला इस पल को, इस अकेलेपन को खुशी के साथ, सुकून के साथ जी रही हैं? हाँ, हम तो खुश हैं, सुकून के साथ जी रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम खुश हैं या दुखी है, क्योंकि हमारे पास काम ही काम है। जब हमारे पास काम नहीं होता है तब हम इस बारे में विचार भी करते हैं, करने के बारे में सुने। पर सच कहें तो हमारे पास ये सोचने तक का वक्त नहीं है कि हम खुश हैं या दुखी, क्योंकि हमारे पास काम ही इतना है कि हम इस बारे में सोचने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। यही बात है ना चाची? क्या आपके पास काम ही इतना ज़्यादा है कि आपको यही नहीं पता कि आपके मन में क्या है? बेटी,
अगर ऐसे कहोगी तो इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनके पास ये सोचने तक का भी वक्त नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या, खुद से ये कहने तक का वक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है खुद पे ध्यान देने के लिए। उनके पास कभी सुबह उठ गए तो बच्चे के लिए करो, फिर आदमी है तो बच्चे के लिए करो, फिर पत्नी के लिए करो, फिर कमाने जाओ, कमा कर आओ, थोड़ा बहुत अपना दोस्त वगैरह लोगों को टाइम देता है, और ये सब में टाइम निकल जाता है। उनके पास टाइम ही नहीं होता है और रात में आके सो जाते हैं। और अगर हमारी बात करो तो हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है। सुबह उठो, पति को समय दो, बच्चों को समय दो, उसके बाद फिर घर को समय दो, सबको समय देने के बाद अपने पास समय ही नहीं बचता। और अगर समय बच भी गया तो उसमें भी कितना मुश्किल से कुछ समय बचेगा, आधा ही घंटा, 2 घंटे। अब इन 2 घंटों में खुद के लिए विचार करने का समय कहाँ है किसी के पास। 2 घंटे जब मिलते हैं तो इंसान 2 घंटे में एक ही चीज़ करने का बारे में सोचता है, वो है ये आराम। बस 2 घंटे के लिए चैन की नींद मिल जाए। घर में 24 घंटे में 8 घंटे की नींद रात में मिल जाए, लेकिन वो तो मिलने से रही। 6 घंटे की नींद मिलती है मुश्किल से, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलती। मैं ऐसी कई औरतों को जानती हूँ जो 6 घंटे भी नहीं सोती हैं। जानती है चाची, लड़कियों को, औरतों को ज़्यादा सोना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वो जितना अच्छा सोएंगी उतना अच्छा उनके बॉडी के लिए। अच्छा तो है बेटा, लेकिन सोने मिलेगा तो ना सोएंगे। अब रात के 10-11 बजे तक तो हमें बर्तन धोने में निकल जाता है, सबके खाते पीते सब करते करते। अब देखो तुम्हारे चाचा और तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारे पिताजी, वो तो आते हैं दुकान से। दुकान से आने के बाद वो आते हैं, कभी अभी तो वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पहले तो शिफ्ट में भी काम नहीं करते थे, दोनों साथ में आते थे। रात के 10 बजे, 11 बजे, कभी 12 बजे दुकान बंद करके त्योहारों में आते थे। अब 12 बजे तक हम भी जगे रहते थे, या तो तुम्हारी माँ जगी रहती थी, दो में से कोई एक जन जगता था। हम लोग भी शिफ्ट में काम कर लेते थे तब, कि हम एक हफ्ते रात भर जगेंगे, वो एक हफ्ते रात भर जगेंगी। क्योंकि 12 बजे अब आए हैं तो उस टाइम पे वो हाथ मुंह धोएंगे, फिर खाना खाते खाते 1 बज जाता था। 1 बजे जाके वो लोग खाना वाना खाने के बाद बर्तन फिर हम लोगों को धोना है। वो तो आराम से आकर के फिर खाना खा के सो जाएंगे। फिर जो बचा हुआ बर्तन रहा, हम लोग रात में बर्तन धोएंगे। बर्तन धोते धोते 1 बजे, 1:30 बजे हम लोग सोते हैं। सुबह 5 बजे, 4 बजे, कभी 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद घर, इतना बड़ा घर है, नीचे 2 कमरे, ऊपर 2 कमरे, बरामदा, आंगन, सब मिला करके इतना बड़ा घर है। इतना बड़ा घर की साफ़ सफाई करने में, हाँ, पहले तो हम तो सोचते हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भाभी अकेले इतना सब कैसे करती थी। हमारे आने के बाद ना हमने देखा है खुद, क्योंकि जब हम आए थे ना शादी करके बेटा, तो शादी करके आने के बाद तो होता है ना कि नई नवेली दुल्हन है, मेहंदी ना छूट जाए। 7 दिन तो कम से कम बहू के हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, घर का काम ना करे। तो इसलिए हमने तो भाभी ने हमें करने नहीं दिया था। और सच कहें तो हम भी आए थे तो नए नए थे, तो हम थोड़े नर्वस थे, और हमें ना चीज़ें थोड़ी देर से समझ आती है। उस समय में हम इतना बोलते भी नहीं थे इस टाइम पे, हम तो अब बोलने लगे हैं। क्या है ना, उस टाइम पे तुम्हारी जो सास की सास थी ना वो ना इतनी खड़ूस थी कि मेरे को, हम ना उसको देखिए कि दूरे भागते थे, इसलिए चुपे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा भाभी के पीछे चुपे रहते थे। क्या है ना, वो इतना चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। हम सोचते थे ये भगवान ने मुझे सास दी है तो ऐसी सास क्यों दी है, कुछ ढंग ढंग की सास देना चाहिए था। लेकिन फिर सोच रहे हैं ससुराल कौन सा मांग के लिया था मैंने, अगर लिया होता तो ऐसा परिवार थोड़ी ना चुनती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इतने सालों में एक चीज़ मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे ऐसी ससुराल मिला। क्योंकि अगर ऐसे ससुराल में अगर मेरी भाभी जैसी भाभी हुई ना,
तो मैं तो बहुत खुश होंगी, मतलब इसे गोतनी मैं पाकर बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब मैं शादी करके आई मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। नई नई शादी हुई थी तो थोड़ी नर्वस थी, और ऊपर से मेरी सास को देख करके तो मेरा पारा गर्म भी होता था और डरी हुई भी रहती थी। क्योंकि ऐसी मैं डरी हुई हूँ, बाहर से आई हूँ तो ऊपर से वो मुझ पे ऐसे रुआबी टाइप की झाड़ती थी ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है कि मेरा पाला इस औरत से पड़ा है। गलती से भी मैं उसके सामने नहीं जाती थी। मैं सोचती थी कि जितना उससे दूर रहूं, अगर वो उसका मुंह उस तरफ है, बाएं तरफ है, तो मैं दाहिने तरफ से क्रॉस करूंगी ताकि वो मुझे देख ना सके। क्योंकि अगर वो मुझे देख ली तो वो सबसे पहले बोलेगी, कनिया इन्हें आवा, हमरा तनिक चाय बना के दिया। हम बोल अब ठीक है, चाय अगर हम मांग रही है तो ठीक है। अगर हम गलती से और किचन में चले गए, भाभी जब नहीं रहती थी तो हम ही को चाय बनाना पड़ता था, वरना भाभी रहती थी तो चाय वो ही बना देती थी, बना देती थी और हमको दे देती। और हम अगर खुद से बनाने गए, अब बना करके दिए हैं, बोलती है तुमको नहीं पता। मतलब एक तो वो भोजपुरी में अजीब तरह से बोलती थी। हमको समझ तो आता था लेकिन हमको हमसे बोला नहीं जाता था। हमसे नहीं हो पाएगा वो उतना, मतलब समझ में ठीक आता था, लेकिन वो ना कभी कभार ऐसा ऐसा शब्द फेंक के मारती थी ना कि हम सोच में पड़ जाते थे इसका मतलब क्या है। मानते हैं कि हम भी थोड़ा देहात गांव इलाका से हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भाषा नहीं बोली जाती थी तो हमको उतना नहीं समझ आता था। एक तो उनके शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, ऊपर से वो जैसे बोलती थी लगता था जैसे किसी ने मुझे ताना मारने में वो एक्सपर्ट थी। है ना भाभी? बस करो, कितनी शिकायतें करोगे। अरे भाभी क्यों ना शिकायत करे, कौन सा उनके बेटे हैं यहाँ सुनने के लिए। उनके बेटों के सामने शिकायत करूंगी तब ना वो बोलेंगे कि मेरी माँ की शिकायतें ना करो, मर गई है तो का उनको गालियाँ दे रही हो। मैं तो उनके मरने के बाद भी उनको याद करके गालियाँ दूँ। ये अरे ऐसी बात मत करो। अरे भाभी, और वैसे भी मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मुझे उन्हें देखकर कैसी फीलिंग आती थी। हाँ ठीक है, ज़रूरत नहीं है, बहू बहू बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। और तुमको पता है, मैं ना बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी भाभी मिली। हाँ बस करो। अरे भाभी, इतनी मुश्किल से तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ और आपको हजम नहीं हो रही है। हजम करने के लिए हाजमोला दूँ क्या? बस करो। अरे भाभी फिर से आप बस करो। ठीक है भाभी, नहीं करती आपकी तारीफ, क्या करूँ। भैया आपकी तारीफ ही नहीं करते तो हमने सोचा कि हम ही तारीफ कर दें। क्या तुम भी ना। अरे हमारी प्यारी भाभी, कितनी शर्माती हैं आप। भैया ना भैया ना बहुत लकी हैं क्योंकि आप उन्हें मिली। क्योंकि आपकी वजह से ना आज इस घर में हर कोई खुश है। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं लगता बहू? विनीता कहती है हाँ बिल्कुल, आपकी हर बात सही है। हाँ हमारी हर बात सही होती है, हम हमेशा सही कहते हैं। बस हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, सबको लगता है कि हम कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है चाची, ऐसा नहीं है ना, सही कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ खामोखा मुझे सब बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान ना निकाल लेंगे। कौन बोलता है? तुम्हारे चाचा, और कौन बोलेंगे? उनका तो जुबान 9 हाथ का है, फिर भी हमको बोलेंगे कि तुम्हारा जुबान बहुत चलता है। जैसे उनका जुबान तो चलता ही नहीं है। जितने भैया शांत है और जितने भाभी शांत है, मेरे पति उतना ही ज़्यादा बोलते हैं। आप भी तो बोलती हैं। हाँ तो रहते रहते उनके साथ बोलूँगी नहीं, वरना मैं तो पहले शांत ही थी। कितनी शांति बोलिए भाभी। हाँ
तुम बहुत शांति। भाभी आप हँस क्यों रही हैं? थैंक यू वेरी मच।